गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्नेथा। ठीक है, हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एक्नेथा पढ़ा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन इसका। एक्नेथा जो सुपर क्लास एक्नेथा है उसके दो क्लासेस है। ठीक है, एक क्लास है पूरा का पूरा क्लास क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ओस्ट्राकोडर्मी जिसे कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो लिविंग क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे और उनके उसके ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ओस्ट्राकोडर जो फर्स्ट क्लास है ओस्ट्राकोडर्मी वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, तो सुपर क्लास एक नेथा। ठीक है, एक नेथा क्या है, सुपर क्लास है। ठीक है, सुपर क्लास है, सुपर क्लास एक नेथा इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। इट इज डिवाइडेड इनटू टू classes. Super class एक नेथा is divided into two class. The first class is ostracodermy. First is ostracodermy. Okay, which is extinct class. Second class is cyclostomata. ठीक है, ostracodermy जो फर्स्ट क्लास है ostracodermy, दे आर एक्सटिंक्ट एक्नेथास। ठीक है, ये क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, दुनिया में अब ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो चुका है, तो ये एक्सटिंक्ट एक्नेथास है। ठीक है, एक्सटिंक्ट एक्नेथास। इसमें एग्जांपल आता है हमारा सेफेलेस्पिस, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुका है। सेफेलेस्पिस, बर्कीनिया, ये सब क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो हमें ओस्ट्राकोडर्मी के बारे में नहीं पढ़ना है। जो सेकंड क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, तो ये लिविंग क्लास है एक्नेथा का। ठीक है, एक्नेथा का लिविंग क्लास है और इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, इसमें कितने ऑर्डर्स है। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा नाम से ही पता चल जाता है। साइक्लो मीन सर्क्यूलर, स्टोमा मीन्स माउथ। तो इनमें क्या होता है, दीज आर सर्क्यूलर माउथ फिशेस। इनका जो फिशेस होता है, ठीक है, इनका माउथ कैसा होता है, सर्क्यूलर होता है। ठीक है, ये फिशेस इनको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये फिशेस की तरह ही होता है, इलोंगेटेड होता है। ठीक है, लेकिन फिशेस में स्केल्स प्रेजेंट होता है, उसके बॉडी पे क्या होता है, फिशेस के बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होता है, इनमें स्केल्स एब्सेंट होता है। पेयर फिन्स भी एब्सेंट होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू ही होता है। ठीक है, और फिशेस की तरह इनमें भी दो चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइक्लोस्टोम्स में अगर हम कुछ कैरेक्टर्स लिखेंगे तो दीज आर सर्क्यूलर माउथ fishes. Okay, scales are absent, scales absent होता है। इंडोस्केल्टन कार्टिलेजिनस होता है, जो कार्टिलेजिनस फिश होता है कॉन्ड्रेक्थिस, उनकी तरह इनका जो इंडोस्केल्टन होता है कार्टिलेजिनस होता है। एक होता है बोनी फिशेस, एक होता है कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, तो एक नेथा में जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है वो भी क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, इंडोस्केल्टन इज कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस। पेड फिन्स एब्सेंट होता है, पेड फिन्स आर एब्सेंट। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करता है, 5 to 16 पेयर ऑफ गिल्स होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रू 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स। अब जो गिल्स होता है, ठीक है, गिल कवर में क्लोज्ड होता है, जो इनका गिल्स जो होता है, ठीक है, साइक्लोस्टोम्स के गिल्स होता है वो गिल कवर में क्लोज्ड होता है। तो उनको क्या जिन मतलब मछलियों का गिल जो है वो गिल कवर में अगर क्लोज्ड हो उनको मेसिपोप्लैंका कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं गिल्स
gills closed in gill covers. That is they are mesopobranch. ब्रैंकाई, ठीक है, मेसोपोब्रैंकाई होता है। हार्ट इनमें कितना होता है? 2 चैम्बर हार्ट। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड। तो ये कुछ कैरेक्टर है जो लिविंग क्लास है साइक्लोस्टोम्स का। एग्नेथा का जो लिविंग क्लास है साइक्लोस्टोम, उसके कुछ कैरेक्टर्स है। क्योंकि जो फर्स्ट क्लास है ओस्ट्राकोडर्मी वो तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन साइक्लोस्टोम जो है वो लिविंग क्लास है एग्नेथा का। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स है। अब ऑस्ट्राकोडर्मी तो एक्सटिंक्ट है। अब साइक्लोस्टोम्स में जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स, ठीक है। क्लास साइक्लोस्टोमेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्डर्स। कितने ऑर्डर्स में डिवाइडेड है? 2 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। देखो एक्नेथा क्या है? सुपर क्लास है। Super class Echinacea is divided into 2 classes, Ostracodermy and second class is Cyclostomata. Class Cyclostomata is divided into 2 orders, Petromyzentiforms और Maxillary, ठीक है। 2 ऑर्डर्स में क्या है? क्लासिफाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर इज Petromyzentiforms, Petromyzontiforms, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर इज पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म, सेकेंड ऑर्डर इज मैक्सिनिडे, MYXINOIDEA, मैक्सोनिडे, सेकेंड क्लास इज मैक्सोनिडे, ठीक है। अब ये 2 ऑर्डर्स है साइक्लोस्टोम्स के, ठीक है। जो पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म जिनको लेम्प्रेस कहा जाता है, ये मरीन वाटर में भी पाया जाता है। ये फिशेस मरीन वाटर में भी, समंदर में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। जैसे कि फ्रेश वाटर हमारे रिवर्स हो गया, पोन्ड्स हो गया, लेक्स, स्ट्रीम्स, इनमें भी पाया जाता है और समंदर में भी पाया जाता है, मरीन वाटर में। लेकिन मैक्सिनिडे जो है, ऑर्डर मैक्सिनिडे के जो फिशेस है वो सिर्फ ओशियंस में, मरीन वाटर में ही पाया जाता है। ये रिवर्स या स्ट्रीम्स या पोन्ड्स, लेक्स में, फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें, मतलब अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दे आर पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म्स दे आर marine as well as fresh water, found in marine as well as fresh water, ठीक है। फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाया जाता है। ये मिक्सिनेडे सिर्फ मरीन वाटर में पाया जाता है, फाउंड ओनली इन मरीन वाटर, ओके। सेकेंड डिफरेंसेस क्या है इन 2 ऑर्डर्स में? इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल आगे को होता है, इनका जो माउथ होता है वो बिल्कुल टर्मिनल पे होता है। माउथ इज वेंट्रल, ओके, माउथ इज टर्मिनल। जो माउथ होता है, वेंट्रल माउथ होता है, इनका जो माउथ होता है, माउथ प्रोवाइडेड विद सर्कुलर बकल फनल, मतलब माउथ में क्या होता है? बकल फनल होता है। जैसे कि हमारा माउथ के अंदर जो बकल केविटी होता है, इसी तरीके से पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म्स के माउथ में क्या होता है? बकल फनल होता है। माउथ इज वेंट्रल, प्रोवाइडेड विथ सर्कुलर बकल फनल, माउथ इज टर्मिनल, माउथ टर्मिनल होता है विदाउट बकल फनल, इनमें बकल फनल नहीं होता है, विदाउट बकल फनल। ये डिफरेंसेस है, ठीक है, बकल फनल। थर्ड डिफरेंस क्या है? गिल्स जो होता है, गिल्स इनमें 7 पेयर्स होता है, इनमें 6 to 14 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है। गिल्स आर 7 पेयर्स, इनमें गिल्स कितना होता है? गिल्स आर 6 to
14 पेयर्स होता है, 6 से 14 पेयर गिल्स होता है, इनमें 7 पेयर ऑफ गिल्स होता है। ठीक है, पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म्स में आईज जो है वेल डेवलप्ड होता है, इनमें आईज जो होता है मतलब वेस्टिजियल होता है, फंक्शनलेस होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म में आईज आर वेल डेवलप्ड, इनमें आईज become vestigials, eyes are functionless और vestigial होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो होता है, ठीक है, ये पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म्स क्या होता है, इनमें ये एक्चुअली फिशेस के ऊपर, ठीक है, ये फिशेस के ऊपर एक्सटर्नल पेरिसाइट रहता है, एक्टोपेरिसाइट ऐसे एक्टोपेरिसाइट रहता है। तो हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल पेरिसाइट ऑन फिशेस, लीव्स ऐसे एक्सटर्नल पेरिसाइट्स ऑन फिशेस। ठीक है, फिशेस, इसमें एग्जांपल है पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म्स में, एग्जांपल हमारा पेट्रोमाइजन आएगा। ठीक है, पेट्रोमाइजन जिनको क्या कहा जाता है, सी लेम्प्रेस कहा जाता है, सी लेम्प्रेस जो समंदर में पाया जाता है, सी लेम्प्रे, इनका कॉमन नेम क्या है, सी लेम्प्रे, पेट्रोमाइजन। सेकंड है लेम्पिट्रा। हमने कहा पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म्स मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है, मरीन मीन सी वाटर में। ठीक है, तो पेट्रोमाइजन कहाँ पाया जाता है, सी वाटर में पाया जाता है, और जो लेम्पिट्रा है वो फ्रेश वाटर लेम्प्रे है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, फ्रेश वाटर लेम्प्रे, फ्रेश वाटर लेम्प्रे। इनमें मैग्जीनिडे में एग्जांपल है हमारा मैगजीन जिसे हैग फिश कहा जाता है, हैग फिश या स्लाइम ईल कहा जाता है, हैग फिश या स्लाइम ईल कहा जाता है। ठीक है, स्लाइम ईल। तो ये है क्लास सुपर क्लास एक्नेथा के डिवीजन, मतलब क्लासिफिकेशन। एक्नेथा जो है सुपर क्लास एक्नेथा इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ओस्ट्राकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। ओस्ट्राकोडर्मीज are extinct ecgnethas. Cyclostomata is further divided into 2 orders, Petromyzantiforms and Myxinidae. ठीक है, अब जो पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म्स है, ठीक है, पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म्स है, ये क्या होता है, एम्फीड्रोमस होता है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम नोट्स लिखेंगे, इसे स्टार डाल के, क्लासिफिकेशन इसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म जो होता है वो एम्फीड्रोमस होता है। तो पेट्रोमाइजन जो होता है, पेट्रोमाइजन आर एम्फीड्रोमस, एम्फीड्रोमस मीन्स they show both catadromous and anadromous migration। ठीक है, पेट्रोमाइजन्स आर एम्फीड्रोमस। ठीक है, एम्फीड्रोमस means they show both anadromous migration and catadromous migration। anadromous migration किसे कहा जाता है, anadromous migration means migrated from sea water to fresh water। अगर ये मछली अगर सी वाटर में रह रहा है तो ये माइग्रेट करता है, मूव करता है सी वाटर से। अगर सी वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट होता है उनको एनाड्रोमस कहा जाता है, और अगर फ्रेश वाटर से सी वाटर में माइग्रेट होता है या मूवमेंट होता है तो उनको केटाड्रोमस कहा जाता है। तो जो पेट्रोमाइजन है, पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म्स में जो पेट्रोमाइजन है वो एनाड्रोमस एज वेल एज केटाड्रोमस दोनों शो करता है, एम्फीड्रोमस शो करता है। मीन्स ये फ्रेश वाटर और मतलब सी वाटर में भी चला जाता है और सी वाटर से दोबारा फ्रेश वाटर में भी आता है, जिनको कहा जाता है एम्फीड्रोमस। पेट्रोमाइजन्स आर एम्फीड्रोमस मीन्स they shows both anadromous migration means migrates from sea water to fresh water, and
Catadromous migration. Catadromous migration. Migrate from fresh water to sea water. Catadromous क्या होता है? Migrates from fresh water to sea water. ठीक है. इनका पेट्रोमाइजेंस का डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है विद एमनोसीट लार्वा. तो हम लिख सकते हैं फिर से डेवलपमेंट इन पेट्रोमाइजन development is indirect with एमनोसीट लार्वा. अगर इनडायरेक्ट है तो लार्वा होगा. ठीक है, लार्वा का नाम क्या होता है? एमनोसीट लार्वा. AMNOCETE एमनोसीट लार्वा. ठीक है, ये तो हो गया पेट्रोमाइजन की मतलब माइजन के बारे में कुछ. अब नेक्स्ट है मैगजीन. मैगजीन को हैग फिश या स्लाइम ईल क्यों कहा जाता है? हमने कहा मैगजीन जो होता है हैग फिश इनका कॉमन नेम हैग फिश या स्लाइम ईल कहा जाता है. अब मैगजीन जो होता है इनको हैग फिश या स्लाइम ईल क्यों कहा जाता है? मैगजीन एक्चुअली क्या करता है? मैगजीन जो फिशेस है वो दूसरे फिशेस के बॉडी को पियर्स करके बोर करके, ठीक है, दूसरे जो मछली है फिशेस है उनके मैगजीन क्या करता है? उनके बॉडी को पियर करके अंदर चला जाता है फिशेस के. ठीक है, और दे ईट्स इट्स सॉफ्ट टिश्यू. सॉफ्ट मतलब टिश्यू जो होता है फिशेस के टिश्यूज को वो खा लेता है. ये क्या है? ये मैगजीन फिशेस को डिस्ट्रॉय करता है. ठीक है, और मैगजीन ऑल्सो डिस्ट्रॉय पर्ल ऑयस्टर. ये पर्ल ऑयस्टर को डिस्ट्रॉय करता है. दस देयरफॉर मैगजीन आर हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री. पर्ल इंडस्ट्री जो मोलस्क होता है, जो पर्ल प्रोड्यूस करते हैं उनको भी हार्मफुल क्रिएट करता है. ठीक है, उनके लिए भी क्या है? ये हार्मफुल है. तो हम लिख सकते हैं मैगजीन. ठीक है, मैगजीन बोर्स या पियर्स द बॉडी ऑफ फिशेस एंड ईट्स इट्स सॉफ्ट tissues and it also destroys pearl oyster. Thereby harming pearl industry. ऐसे लिखो, pearl industry. अब जो मैगजीन है, ठीक है, ये मैगजीन को हैग फिश या स्लाइम ईल क्यों कहा जाता है? मैगजीन को हैग फिश इसलिए कहा जाता है, हैग फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका माउथ जो होता है, माउथ के इर्द गिर्द जो लिप्स होता है, ठीक है, माउथ के सराउंडिंग में जो लिप्स होता है वो रिंकल्ड लिप्स होता है. रिंकल होता है. लिप्स क्या होता है? रिंकल. जैसे कि मतलब बुजुर्गों में जो रिंकल आता है, चेहरे पे रिंकल आता है, इसी तरीके से मैगजीन का जो लिप्स होता है वो रिंकल लिप्स होता है. ठीक है, इसलिए इनका नाम हैग फिश कहा जाता है. हैग मीन्स रिंकल. ठीक है, तो और इनको स्लाइम ईल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके बॉडी जो साइड ऑफ द बॉडी है, बॉडी के साइड पे स्लाइम सिक्रीट होता है, इसलिए इनको स्लाइम ईल कहा जाता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मैगजीन इज नोन एज hagfish because the lips are soft wrinkle lips. Because the lips are soft wrinkle lips, like the मतलब old ugly woman, like the
ओल्ड वुमेन, लाइक द ओल्ड वुमेन, ठीक है, वुमेन, और जिसे क्या कहते हैं ओल्ड वुमेन का जो लिप्स होता है इस तरीके से, और है। तो इनको सिलाई मिल क्यों कहा जाता है? सिलाई मिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिलाई मिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि लार्ज म्यूकस ग्लैंड along the side of the body along the side of the body secretes slime, hence name slime meal। स्लाइम मिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके बॉडी के साइड पे क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड होता है जो कि म्यूकस या स्लाइम सिक्रीट करता है, इसलिए इनको स्लाइम ईल कहा जाता है, ठीक है। तो ये पेट्रोमाइसिन और मैगजीन के बारे में कुछ मतलब इम्पोर्टेंट मतलब नोट्स थे, ठीक है। तो एक्नेथा जो है, ठीक है, सुपर क्लास एक्नेथा जो है वो दो क्लासेस में डिवाइडेड है, ऑस्ट्रैकोडर्म जो एक्सटिंग हो चुका है और साइक्लोस्टोमा जो लिविंग है, ठीक है। साइक्लोस्टोमा के हमने कुछ कैरेक्टर्स पढ़े, और जो लिविंग क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ऑर्डर्स, पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म्स एंड मैक्सियोनिडा। पेट्रोमाइजेंटिफॉर्म जो मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और मैक्सियोनिडा जो कि सिर्फ मरीन वाटर में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक्नेथा का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिशेस, जनरल कैरेक्टर ऑफ पाइसिस फिशेस के बारे में, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।